हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल NHV कंपटीशन क्लास में। हम लोगों ने इससे पहले जो भाषा का विकास से संबंधित थ्योरी पढ़ी थी, अध्ययन किया था, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं वो करेंगे क्वेश्चन, और सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। और इनमें ये अभी तक मतलब एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल NHV कंपटीशन क्लासेस में। क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहला है कि 52वां संविधान, आपसे पूछा है 52वां संविधान संशोधन में कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई थी। तो आपसे पूछा जाए 52वां संविधान हुआ कब था। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003 में हुआ था। 52वां संविधान संशोधन, 52वां जो संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। इसमें कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी? 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी 4 भाषाएं जोड़ी गई थी? तो एक ट्रिक भी बताई थी हमने बताई थी एक ट्रिक, जिससे कहा गया था SDMB। क्या बताया था ट्रिक में? SDMB। यस से बताया था संताली, यस से क्या बताया था? संताली, और डी से बताया था डोगरी बताया था, डी से डोगरी बताया, यस से संथाली बताया, और यम से बताया था मैथिली। यम से क्या बताया था? मैथिली, और बी से बताई थी बोडो। तो ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए कि मतलब कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी, तो संथाली जोड़ी गई थी। कौन सी? संथाली जोड़ी गई थी। इस और एक डोगरी जोड़ी गई थी, डोगरी, और इसके बाद मैथिली। ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। अब इसमें पूछा गया 52वां संविधान संशोधन में कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई थी। तो जोड़ी कौन सी? संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो। तो इसमें ऑप्शन दिया है कि संथाली, हाँ संथाली जोड़ी गई थी। फिर उसके बाद बोडो जोड़ी गई थी, मैथिली, मणिपुरी। तो इसमें कौन सा मैथिली जोड़ी गई, बल्कि कौन सी नहीं जोड़ी गई थी? मणिपुरी। और मणिपुरी जोड़ी कब गई थी? अनुसूची 8 में कब जोड़ी गई थी? तो अनुसूची 8 में जो 71वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 71वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें जोड़ी गई थी। कौन सा? 71वां संविधान संशोधन 1992। इसमें कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? मैथिली को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? 14 सितंबर 1950 को, 14 सितंबर 1949 को, 10 जनवरी 1975 को, 21 जनवरी 1957 को। तो क्वेश्चन ये है कि राजभाषा को हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था। तो 1950 में, 1949 में, 1975 में, 1957 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राजभाषा 14 सितंबर। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 14 सितंबर 1949 को। तो हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? 14 सितंबर 1949 को। आपसे पूछा जाए राजभाषा, क्या पूछा जाए? राजभाषा किस भाग में आता है? राजभाषा भाग 17 में आता है। ये संविधान का भाग 17 है, उसमें राजभाषा का उल्लेख किया गया है। आपसे पूछा जाए अनुसूची कहाँ से कहाँ तक, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? तो 343 से 351 तक। तो राजभाषा का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक उल्लेख किया गया है। भाग कौन है? 17 भाग है। आपसे पूछा जाए कि संविधान टोटल भाग की बात 22 भाग हैं, लेकिन ये जो मतलब इसमें जो भाग की बात की गई 17 से, और जो भाषाओं का उल्लेख किया गया अनुसूची 8 में किया गया है। अनुसूची 8 में क्या बताया गया है? भाषा से संबंधित अनुसूची 8 है, जिसमें कई भाषाओं का मतलब निर्धारित की गई हैं, और जो भाषा से संबंधित भाग को था 17 भाग है। इस तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला तीसरा जो क्वेश्चन है, पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, या अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें जो ऑप्शन है 21 मार्च, दूसरा ऑप्शन है 10 जनवरी, और 14 सितंबर और 21 फरवरी। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व
हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो याद रखना कि 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। आपसे पूछा जाए प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था, विश्व हिंदी सम्मेलन, तो 10 जनवरी से 14 जनवरी तक, 10 जनवरी से 14 जनवरी। पहली बार कब हुआ था, तो पहली बार 1975 में हुआ था। तो पहली बार कब हुआ, 1975 में हुआ था। आपसे और कुछ पूछा जाए कि मतलब प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कितने लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, तो 122 सदस्य उसमें मतलब भाग लिया था। आपसे पूछा जाए पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था, कहाँ हुआ था, नागपुर में हुआ था। हुआ कब था, 1975 में हुआ था। नागपुर कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, और इसमें ये कहाँ, भारत में पड़ता है। इससे और बात संबंधित पूछी जाए कि इसका उद्घाटन किसने किया था, तो इसका जो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन था उसका उद्घाटन इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। तो इसका 10 जनवरी विश्व हिंदी सम्मेलन हो जाए। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो आपसे पूछा जाए 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर हो जाएगा, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी हो जाएगा, और इसका सही आंसर हो जाएगा कि 21 फरवरी। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, 21 फरवरी को मनाया जाता है। अब पहली बार पूछा जाए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया था, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया पहली बार, तो 10 जनवरी 2006 में। किसके द्वारा ये अनुमति दी गई थी, मान्यता, तो मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा क्या दी गई, अनुमति दी गई। अगला क्वेश्चन पूछा जाए, आपसे पूछा जाए अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन अगला है कि संसदीय राज्यसभा समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। संसदीय राज्यसभा समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो इसका सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर होगा 30। तो पूछा जाए संसदीय राज्यसभा समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 30 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाए अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा अधिनियम कब आया था, राज्यसभा अधिनियम कब आया था। तो राज्यसभा जो अधिनियम आया था 1963 में, राज्यसभा अधिनियम कब आया, 1963 में। प्रथम पूछा जाए प्रथम राजभाषा आयोग, प्रथम राजभाषा आयोग, प्रथम जो राजभाषा आयोग कब, 1955 में, 7 जून 1955 में। इसके अध्यक्ष कौन थे, बीजी खेर थे। कौन थे इसके अध्यक्ष, बीजी खेर थे। तो पूछा जाए कि मतलब राजभाषा अधिनियम कब है, 1963 में। और प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो बीजी खेर थे। 7 जून 1955 मतलब राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। तो पूछा जाए राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ, 7 जून 1955 में हुआ था। और पूछा जाए राजभाषा अधिनियम कब आया था, 1963 में आया था। इस तरीके से आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि देवनागरी से संबंधित कौन सा कथन गलत है। आपसे पूछा जाए कि देवनागरी से संबंधित कौन सा कथन है। देवनागरी क्या है, देवनागरी हिंदी की मतलब लिपि है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी देवनागरी क्या किससे कौन सा संबंधित गलत कथन है, वैज्ञानिक लिपि कहा जाता है इसे। दूसरा है कि संस्कृत की मूलतः लिपि कहा जाता है। तीसरा है कि दाईं से बाईं तरफ लिखी जाती है, इसे लोकनागरी लिपि कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि मतलब वैज्ञानिक लिपि कहा जाता है, बिल्कुल सही है। इसे संस्कृत की मूलतः लिपि भी कहा जाता है, ये भी बात सही है। ये पूछा जाए कि दाईं से बाईं तरफ लिखी जाती है, और लोकनागरी लिपि भी कहा जाता है, बल्कि दाएं से बाईं तरफ नहीं बल्कि बाईं से दाईं तरफ लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है, बाईं से दाईं तरफ। पूछा जाए कि देवनागरी लिपि किधर से किधर को लिखी जाती है, बाएं से दाएं तरफ लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का पूछा जाए जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ जन्म हुआ था, तो गुजरात में हुआ था। कहाँ, गुजरात में हुआ था। पूछा जाए किस राजा के द्वारा किया गया था, राजा जयभट्ट के द्वारा इसका मतलब निर्माण किया गया था। देवनागरी लिपि का जन्म कहाँ हुआ, गुजरात में हुआ, राजा जयभट्ट के द्वारा हुआ था। आपसे पूछा जाए कि श्याम सुंदर ने देवनागरी लिपि से संबंधित एक कथन दिया है। श्याम सुंदर ने बताया है, किसने, श्याम सुंदर ने कहा है कि प्रत्येक वर्ग का, स्पर्शी व्यंजनों के प्रत्येक वर्ग का 5वां जो अक्षर होता है वो क्या कहलाता है, वो अनुनासिक स्वर, अनुनासिक व्यंजन कहलाता है, अनुनासिक वर्ण कहलाता है। और एक गोरख प्रसाद ने कथन दिया था,
गोरख प्रसाद ने बताया, प्रसाद ने कहा कि प्रत्येक मतलब व्यंजन में जो मात्रा का मिलन होता है, जब उसको हम मतलब अलग करते हैं तो उसका जो टूटा हुआ रूप हमेशा वर्ण के दाईं तरफ जाता है। तो किस तरफ जाता है? जैसे मान लो लिखा है की, क्या लिखा है? की। अगर हम की से क्या करेंगे, इसको अलग करेंगे तो का और प्लस ई, इस तरीके से जो बताया है कि मतलब हमेशा दूसरी तरफ चला जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि भाषा से संबंधित कौन सा भाग है? भाषा से संबंधित कौन सा भाग है? तो भाग 7, भाग 16, अनुसूची 8, भाग 20, तो इसमें 17 होगा। तो पूछा जाए कि मतलब इस भाषा से संबंधित कौन सा भाग है? भाषा से संबंधित अभी हम बता रहे थे कि भाषा से संबंधित राजभाषा, हिंदी क्या है? राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि क्या है? राजभाषा है। तो हिंदी को हमारे संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया है और जो भाग 17 में उल्लिखित है। आपसे पूछा जाए अनुच्छेद कहाँ से? 343 से 351 तक, 343 से 351 तक। 343 में क्या कहा गया? 343 के 1 में कहा गया है कि प्रत्येक प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा 350 के ए में कहा गया है कि प्रत्येक मतलब मातृभाषा मतलब प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। और 343 के 1 में ये कहा गया है कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। तो हिंदी को पूछा जाए भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी भारत की राजभाषा होगी। ये किस में कहा गया? भाग 17 में। अनुसूची जो 8 संबंधित है वो भाषा से संबंधित है। अनुसूची 8 भाषा से संबंधित है। भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। ये भी जो राजभाषा से संबंधित पॉइंट थे वो मतलब आपको बताए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि सर्वाधिक हिंदी किस परिवार में बोली जाती है? तो सर्वाधिक हिंदी किस परिवार में बोली जाती है? तो आप लोगों को पता होगा कि परिवारों की संख्या 4 है। क्या है? भाषा परिवार कितने हैं? 4 हैं, जिनमें देखते हैं कौन कौन से भाषा परिवार 4 हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? एक तो भारोपीय परिवार आता है। कौन सा परिवार आता है? भारोपीय परिवार आता है। भारोपीय के परिवार के बाद एक परिवार आता है जिसे हम कहते हैं द्रविड़ परिवार कहते हैं। द्रविड़ परिवार कहते हैं। दूसरे और इसके बाद आता है ऑस्ट्रिक परिवार आता है। इसके बाद चीनी तिब्बती आता है। क्या आता है? चीनी तिब्बती आता है। तो पूछा जाए ये कितने % बोला जाता है? तो ये 75% बोला जाता है। पूछा जाए द्रविड़ कितने % बोला जाता है? तो जो द्रविड़ बोला जाता है, द्रविड़ की परसेंटेज पूछी जाए 25% द्रविड़ बोला जाता है। ऑस्ट्रिक कितना बोला जाता है? 1.3% बोला जाता है। और चीनी तिब्बती 0.25% मतलब 0.7% बोला जाता है। पूछा जाए चीनी तिब्बती कितना बोला जाता है? 0.7% बोला जाता है। इस तरीके से 4 भाषा परिवार। पूछा गया है कि सर्वाधिक हिंदी किस परिवार में बोली जाती है? तो सर्वाधिक हिंदी किस परिवार में बोली जाती है? तो इसका सही आंसर होगा 75%। 75% भारोपीय परिवार में सर्वाधिक हिंदी बोली जाती है। दूसरे नंबर पर द्रविड़, तीसरे ऑस्ट्रिक, चौथे पे चीनी तिब्बती बोली जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारोपीय परिवार होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया हिंदी विकास का सही क्रम बताइए। हिंदी विकास का सही क्रम क्या है? हिंदी का विकास किस तरीके से हुआ है? हिंदी पहले किस नाम से जानी जाती थी? तो इस तरीके से पढ़ना है। तो पूछा जाए इसमें जैसे दे रखा है पाली, पाली के बाद प्रकृत, लौकिक, संस्कृत। इसके बाद है संस्कृत, पाली, अपभ्रंश और प्राकृत। इसके बाद संस्कृत, पाली, प्रकृति और हिंदी। अगला है कि अभट्ट, संस्कृत, पाली और प्राकृतिक। तो इसका सही क्रम देखते हैं कि मतलब सही क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले क्या थी? वैदिक संस्कृत थी। क्या थी? वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के बाद क्या हो गई? वैदिक संस्कृत। फिर आई थी लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत के बाद जो जन्म हुआ था वो पाली का हुआ था। किसका? पाली का। पाली के बाद आई थी प्राकृत। प्राकृत के बाद जो आया था अभट्ट, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? अभट्ट कहते हैं।
सॉरी, अपभ्रंश, क्या आई थी? अपभ्रंश। भ्रंश, अपभ्रंश के बाद आई थी अवहट्ट। अपहट्ट के बाद जो आया था उसे कही गई हिंदी। हिंदी का बाद में विभाजन हो गया। हिंदी 5 उपभाषा और 18 बोलियों में विभाजित किया गया। तो हिंदी को पूछा जाए कितने उपभाषा में? 5 उपभाषा और 18 बोलियों में विभाजित किया। इस तरीके से हिंदी का निर्माण हुआ। तो अब हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले कौन से आए। देखो यहाँ पे ऑप्शन है कि पाली, तो यहाँ पे पाली पहले आई, फिर बाद में प्राकृत सही है, फिर बाद में लौकिक। तो लौकिक कैसे आई? पाली से पहले आई थी लौकिक, तो इस कारण ये वाला ऑप्शन गलत है। दूसरा वाला देखते हैं, संस्कृत आई, संस्कृत के बाद पाली, फिर अपभ्रंश, फिर प्राकृत, तो ये वाला भी गलत है। अगला क्या है? संस्कृत, पाली, प्राकृत और हिंदी। तो संस्कृत आई, इसके बाद पाली आई, प्राकृत आई, फिर हिंदी आई। इसके बाद ये वाला सही है आंसर, ये वाला भी गलत है। तो सही आंसर क्या है? ये सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है हिंदी किस भाषा का शब्द है? पूछा जाए हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो उर्दू का, फारसी का, तुर्की का, पुर्तगाली का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा फारसी का। तो हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। तो हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी का अगर आपसे पूछा जाए हिंदी का उल्लेख सर्वप्रथम, हिंदी शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस पुस्तक में मिलता है? जैन दे उवेस्ता। किस पुस्तक में? जैन ए उवेस्ता, जैन दे उवेस्ता। तो हिंदी किस में है? जैन दे उवेस्ता में मतलब इसका उल्लेख मिलता है। अगला पूछा जाए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन ये है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, क्या पूछा गया है? कि भाषा की सबसे छोटी इकाई नहीं पूछा गया है, बल्कि क्या क्या भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? तो शब्द क्या होता है? अब से पूछा जाए कि शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? तो शब्द क्या होता है कि वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। तो समझ आया कि शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। फिर बाद में क्या होता है कि ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि वर्ण का लिखित रूप ध्वनि कहलाता है। सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? तो शब्द क्या होता है? भाषा की मतलब सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है। अब से पूछा जाए शब्द किसे कहा जाता है? शब्द होता है भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। अब से पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है? मतलब ये पूछा जाए शब्द किसको कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई जो होती है वो शब्द होती है। ध्वनि क्या होती है? भाषा की लिखित इकाई, भाषा की लिखित इकाई आपसे पूछ रहा है। भाषा की सबसे छोटी उच्चारित इकाई ये कहलाती है ध्वनि। फिर पूछा जाए कि वर्ण किसको कहते हैं? वर्ण क्या? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। और वाक्य क्या होता है? भाषा की सार्थक इकाई। भाषा की सार्थक इकाई, जो भाषा की सार्थक इकाई होती है उसे वाक्य कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। और भाषा की सबसे छोटी उच्चारित इकाई ध्वनि होती है। और भाषा की सबसे छोटी सार्थक जो इकाई होती है वो शब्द कहलाती है। तो हमारा क्वेश्चन था कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई सही क्या होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर सी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है कि पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। मतलब ये बात किस आर्टिकल में कही गई है
कि प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर का मतलब क्लास 5 ये जो मतलब बात की जाती है उसे प्राथमिक स्तर कहते हैं। तो उस स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। किस आर्टिकल में कहा गया है, इसके बारे में किस आर्टिकल में कहा गया है? तो 350 में, 343 के 1 में, 350 के 1 में, 350 के B में। तो इसका सही आंसर होगा 350 के 1 में कहा गया है। पूछा जाए कि 343 के 1 में क्या कहा गया, तो इसमें कहा गया कि हिंदी क्या होगी? राजभाषा होगी। हिंदी क्या होगी? राजभाषा होगी। ये किसमें कहा गया? 343 के 1 में कहा गया। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है कि विश्व में हिंदी का स्थान है, विश्व में पूछा जाए हिंदी का चौथा स्थान है। तो 9वां, चौथा, दूसरा, पहला। तो हिंदी का विश्व में चौथा स्थान है, चौथा स्थान है। पूछा जाए कि मतलब भारत में हिंदी कितने % लोग बोलते हैं, तो भारत में हिंदी कितने % लोग बोलते हैं? 46% लोग बोलते हैं। पूछा जाए भारत के कितने राज्यों को, भारत के कितने राज्यों में हिंदी को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? तो हिंदी को राजकीय भाषा कितने राज्यों में घोषित किया गया है? 9 राज्य हैं जिनमें क्या किया गया? हिंदी को राजकीय या राजभाषा घोषित किया गया है। तो ये क्या होता है कि मतलब 9 में कौन कौन से आते हैं? मतलब ये 8+1 होता है, जिसमें एक क्या है? एक केंद्र शासित है, एक केंद्र शासित और बाकी 8 तो क्या है? राज्य। 8 राज्य, ये केंद्र शासित राज्य है। ये कौन सा है? दिल्ली है। तो इस तरीके से मतलब 9 राज्य हैं जिनमें राजभाषा मतलब हिंदी को राजकीय राजभाषा घोषित किया गया है। और उससे पूछा है राजभाषा कहते हैं किसे? राजभाषा किसको कहा जाता है? तो राजभाषा किसको कहा जाता है? राजकाज की भाषा। राजकाज की जो भाषा होती है, राजकाज की जो भाषा होती है उसे क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। तो राजभाषा किसे कहते हैं? राजकाज की भाषा। या राजकीय कार्यों में, इसके दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि राजकीय कार्यों में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा उसे क्या कहते हैं? राजकीय भाषा या राजभाषा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसमें पूछा गया विश्व हिंदी दिवस। तो पहली बार मतलब 2006 में 10 जनवरी 2006 को राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, पहली बार 1949। और विश्व हिंदी दिवस, तो इसका सही आंसर होगा 2006 होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रारंभ में अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं थी? प्रारंभ में अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं थी? प्रारंभ का मतलब है कि 1950 में मतलब कितनी भाषाएं थी? तो ऑप्शन इसमें 18, दूसरा ऑप्शन 22, तीसरा ऑप्शन 8, चौथा ऑप्शन 14। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या है? 14 की प्रारंभ में अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं थी? तो कितनी थी? 14 थी। ये मतलब टोटल आज वर्तमान में कितनी है? पूछा जाए वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में जो इस समय है 22 भाषाएं हैं। देखते हैं कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। तो जो आपसे पूछा जाए कि मतलब कब कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? एक भाषा थी सिंधी, भाषा थी सिंधी। ये कब जोड़ी गई थी? तो 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में। कब? 1967 में सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। इसके बाद एक संविधान संशोधन जो अनुसूची 8 में हुआ था, 71वां संविधान संशोधन 1992 हुआ था। इसमें एक ट्रिक बताई थी हमने, जिसे कहा गया था नमक। सही, नमक से याद रखना नेपाली। सही, नमक से याद रखना नेपाली, यम से याद रखना मणिपुरी और का से याद रखना कोकड़ी। क्या रहेगा? कोकड़ी रहेगी। और ये क्या रहेगी? मणिपुरी। तो इस तरीके से मतलब ये पहला हुआ था 21वां 1967 में, दूसरा 71वां 1992 में, और तीसरा जो सम्मेलन हुआ था 52वां हुआ था। कब? 52वां 2003 में हुआ था। 52वां 2003 में हुआ था। इसमें कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? तो एक इसकी भी ट्रिक बताई थी, SDMB। एस से शब्द बनता है संथाली, डी से बनता है डोगरी, एम से बनता है मैथिली, वी से बनता है बोडो। तो इस तरीके से मतलब ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। इस तरीके से टोटल आज वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। किसमें? अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं हैं? अनुसूची 8 में 22 भाषाएं हैं। क्वेश्चन नंबर, इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मतलब पूछा गया प्रारंभ में अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं थी? तो इसका सही आंसर है 14। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 16 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन 16 नंबर में कहा गया है कितने राज्यों की राजभाषा हिंदी है? तो पूछा गया है कितने राज्यों की राजभाषा हिंदी है? तो इसका सही आंसर होना चाहिए, इसका सही आंसर होगा 8+1 मतलब 8+1 और 28+8 5+4 कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 8+1। 8+1 तो एक क्या है? न्यू दिल्ली।
मतलब दिल्ली में भी क्या है, हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है, राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है। टोटल कितने राज्य हैं? 9 राज्यों को मतलब राजभाषा। अगला क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या गया है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 17 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर, 10 जनवरी, 26 जनवरी और 21 फरवरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा कि 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो पूछा जाए कि मतलब राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। फिर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। क्या नाम मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। फिर उसके बाद पूछा जाए 21 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को मातृभाषा, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। इसका पूछा जाए कि मंजूरी मतलब कब दी गई थी? तो 17 नवंबर 1999 में। 1999 में किसने दी थी? यूनेस्को ने इसे मंजूरी दी थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मातृभाषा दिवस मनाना चाहिए, 17 नवंबर 1999 को। अगला क्वेश्चन पूछे, इसका सही आंसर जो होगा वो 14 सितंबर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया कि भाषा की सार्थक इकाई क्या है? भाषा की सार्थक इकाई क्या है? तो भाषा की अगर पूछा जाए सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होगी? शब्द होगी। उसके बाद पूछा जाए भाषा की सार्थक इकाई क्या होगी? वाक्य होगा। या भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होगी? वर्ण होगी। और भाषा की सबसे छोटी उच्चारित इकाई क्या होगी? तो उसका उच्चारित इकाई की बात की जाए तो मतलब ध्वनि होती है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि या वर्ण, कोई सा भी हो सकता है। ध्वनि ऑप्शन हो, ध्वनि सही हो जाएगा, और वर्ण ऑप्शन है तो वर्ण सही होगा। तो पूछा है कि भाषा की सार्थक इकाई क्या होगी? तो भाषा की सार्थक इकाई क्या होगी? तो भाषा की सार्थक इकाई, वाक्य सही होगा। अगर पूछ लिया जाता है कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होगी? तो इसका सही आंसर होता शब्द। तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द होती है। फिर पूछा गया भाषा की सार्थक इकाई वाक्य होती है। शब्द बात समझ आ गई। ध्वनि क्या कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी उच्चारित इकाई। और जो इसमें कोई नहीं, तो इसका सही आंसर है वाक्य। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? संविधान मतलब 71वां संविधान संशोधन हुआ कब था? 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। 1992 में हुआ था। तो इसमें कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? तो सिंधी, कोंकणी, मैथिली। एक ट्रिक बताई थी, उस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं कि नमक, क्या बताई थी? नमक बताई थी। नमक से नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो नमक मतलब नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। मणिपुरी है